हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के एक छोटे से पार्ट को, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं कि प्रोसेसर क्या होता है और कितने प्रकार के प्रोसेसर हैं और किस प्रकार से ये काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं कुमार अजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस कंप्यूटर सेशन में। यहाँ आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि प्रोसेसर होता क्या है। हम लोग कंप्यूटर के टर्म्स में समझ रहे हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर को समझने से पहले हम लोग खुद के प्रोसेसर को समझते हैं कि हम लोग किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे किसी भी काम को करने के लिए आपको बताया जाए, आपके घर में कोई बोलता है कि आप ये ले आओ, तो आप उस काम को जाकर के पहले ढूंढते हैं। सपोज कीजिए कि आपको एक पेन लाने के लिए बोला गया है कि आप मार्केट से जाकर के रेड पेन ले आओ, या फिर कुछ भी बोला गया है कि सब्जी ले आओ, टमाटर ले आओ। तो आप क्या करते हैं कि मार्केट जाते हैं और पहले उस मार्केट में रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं कि कौन सा टमाटर अच्छा है। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, बताने के बाद आप उसके ऊपर काम करते हैं, ढूंढते हैं। तो जो वो प्रक्रिया हो रहा है, जो आप जहां जा करके वो ढूंढ रहे हैं, सो ढूंढने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोसेसिंग। और वो कर कौन रहा है, वो आप कर रहे हैं। तो आप उसके लिए किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो एक प्रोसेसर के रूप में काम कर रहे हैं। कहने का मतलब जो ढूंढता है वही एक प्रोसेसर होता है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में केवल हम लोग बताने का काम करते हैं, इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। हम लोग केवल इनपुट कर देते हैं और इनपुट करने के बाद कंप्यूटर अपने से काम करता है। मतलब इनपुट जैसे ही होगा उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोसेसिंग करेगा, ढूंढेगा। मेन यहाँ मकसद है ढूंढना। ढूंढने का मतलब हो गया प्रोसेसर। अब जो प्रोसेसिंग करता है वो एक प्रोसेसर करता है। तो प्रोसेसर भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को भेजेंगे तो वो ज्यादा समय लगाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा कौन अच्छा है नहीं अच्छा है। उसे थोड़े से बड़े बच्चे को भेजोगे तो उससे थोड़ा सा कम समय लगाएगा, यानी कि थोड़ा सा कम समय लगा करके वो सामान ला सकता है। और एक अच्छे आदमी को भेजेंगे तो वो क्या करेगा, तुरंत जाएगा और जान जाएगा कि ये अच्छा है, उठा करके तुरंत ले आएगा, तो समय कम लगेगा। उसी प्रकार से प्रोसेसर में भी होता है, कंप्यूटर के प्रोसेसर में। इसमें भी बहुत प्रकार के प्रोसेसर होते हैं। सो चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसर हैं और किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये आईटेल का सबसे पहला प्रोसेसर है, कंप्यूटर प्रोसेसर, जिसका मॉडल नंबर है C4004H9157। तो कुछ इस प्रकार से प्रोसेसर दिखते हैं। ये पहला प्रोसेसर है। अब इसी प्रकार से यहाँ दिख रहा होगा आपको सेकंड टाइप ऑफ प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर का दूसरा रूप। तो जो प्रोसेसर बनता था वो क्या था कि एक छोटा सा प्रोसेसर बनता था और उसके ऊपर हम लोग प्रेशर देते थे, तो सिंगल प्रोसेसर होता था। इस वजह से वो समय ज्यादा लेता था। कह सकते हैं कि वो एक बच्चा सा प्रोसेसर था। तो हम लोग क्या सोचे कि हमारे पास काम बहुत सारा है और काम करने वाला केवल एक ही प्रोसेसर है। तो हम उसी प्रोसेसर को, यहाँ जो आपको ये दिख रहा है ये चौकोर सा, ये एक बड़ा गाड़ी है और इसके अंदर हम लोग दो व्यक्ति को भेजे हैं जो सेम काम करेंगे लेकिन अलग अलग करेंगे। ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा, तो दोनों मिल करके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो इसे हम लोग दो पार्ट में बांट दिए, अंदर ही अंदर। तो इसका नाम हो गया डुअल कोर प्रोसेसर, यानी कि इसका कोर को हम लोग कितने भागों में बांट दिए, दो भागों में, इसलिए बोलते हैं डुअल कोर प्रोसेसर। तो इस प्रकार से ये काम करता है। इसके बाद हम लोग आगे गए तो देखे कि दो व्यक्ति भी मिल करके काम को कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा और स्लो हो रहा है। तो इसके ऊपर और रिसर्च किया गया, इंजीनियरों ने दिमाग लगाया और इसी दो पार्ट को कितने पार्टों में बांट दिए, चार पार्ट में बांट दिए। एक बड़ा सा गाड़ी है, अब उसमें हम लोग चार व्यक्ति को भेजने लगे सामान खरीदने के लिए। तो सामान जल्दी खरीदा जा रहा था और वापस आ जा रहा था हमारे पास, यानी कि हमारा रिजल्ट जल्दी दिख रहा था। तो इसे हम लोग दे दिए नाम क्वाड कोर प्रोसेसर, यानी कि चार भागों में जिसको बांटा जाता है उसको बोलते हैं क्वाड, और कोर को बांटा गया है इसलिए क्वाड कोर प्रोसेसर। अब यहाँ हम लोग समझ रहे हैं फोर्थ टाइप ऑफ प्रोसेसर। फोर्थ टाइप में क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। अब यहाँ ऑक्टा का मतलब समझिएगा, जो हमारा गाड़ी रहेगा उसमें जाएंगे चार ही व्यक्ति, लेकिन जो चार जाएंगे वो हेवी व्यक्ति जाएंगे, यानी कि पावरफुल व्यक्ति जाएंगे, जो जरूरत पड़ने पे दो व्यक्ति का काम एक व्यक्ति कर सकता है। मतलब जैसे ही प्रेशर पड़ेगा प्रोसेसर के ऊपर तो वो ऑटोमेटिक 4 से 8 भागों में डिवाइड होकर के काम करने लगेंगे अलग अलग काम के ऊपर, जिसे हम लोग बोलते हैं थियरिंग करना। वो 8 पार्ट में नहीं होते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पे ऑटोमेटिक 8 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं थियरिंग के थ्रू से। और फिर बहुत सारा काम नहीं होता है, केवल एक काम होता है, तो 8 मिल करके उस काम को करते हैं। तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर बहुत ही फास्ट होता है। अब इसके आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, इसी 8 पार्ट को अब और भी पार्ट में बांट देंगे, 16 पार्ट कर देंगे। तो अब आगे नाम नहीं देंगे, आगे नाम दे देंगे मल्टी कोर प्रोसेसर, यानी कि मल्टीपल कोर प्रोसेसर। एक ही कोर है लेकिन उसको बहुत सारे पार्ट में बांट दिए हैं अलग अलग काम करने के लिए। तो यहाँ मेन उद्देश्य क्या है, प्रोसेसर को अलग अलग पार्ट में बांटने के लिए कि हमारा जो वर्क है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है ताकि काम जल्दी हो सके। इसलिए अभी के जो प्रोसेसर होते हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं और मल्टी कोर प्रोसेसर होते हैं। तो अब जब भी कोई भी डिवाइस खरीदने के लिए जाइएगा जिसमें प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, तो उसमें आप देखिएगा कौन सा कोर का आपको प्रोसेसर मिल रहा है, ऑक्टा कोर मिल रहा है या फिर मल्टी कोर प्रोसेसर मिल रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से कुछ काम करता है हमारा प्रोसेसर। ठीक हमारे जैसा ही काम करता है। जितने भी मशीन बने हैं हमारे बॉडी को देख करके बने हैं, जिस प्रकार से हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग करता है, एग्जाम्पल से समझे,
कि मार्केट किसी को भेजेंगे तो वो ढूंढेगा। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर को हम लोग कुछ बताते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल चाहिए तो A to Z टाइप करते हैं, वो उसके ऊपर ढूंढता है, काम करता है अपनी मेमोरी में और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देता है अपने मॉनिटर के ऊपर। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसर किस प्रकार से काम करता है, क्या होता है। मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, बने रहिए अपडेट के साथ। नमस्कार।